हाल ही में शाहरुख खान के सुपुत्र आर्यन खान को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पिताजी पहले से ही चाह रहे थे कि बेटा बड़े होके ऐसे कारनामे दिखाए, तो उसने दिखाए भी। Told him that he can when he's 3 or 4 years old, he can run after girls and he can smoke as much as he wants. He can do drugs, he can have sex, he can do womanize. He can do drugs, he can have sex, he can do womanize. आज की इस वीडियो में समझेंगे ड्रग से जुड़े कानून को, क्या सजा है अगर ड्रग के साथ कोई पाया जाता है, और क्या हो सकता है अगर आप पूरी क्षमता अनुसार रोल करते हुए पाए जाते हैं। तो ड्रग से जुड़े सारे कानूनों को गवर्न करता है एनडीपीएस एक्ट। एनडीपीएस का फुल फॉर्म है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट। 1985 में ये एक्ट जो है आया था। यही वो कानून है जिसके तहत अभी आर्यन खान जेल में गए हैं, और पहले रिया चक्रवर्ती का जो पूरा मामला था और बॉलीवुड के जो तमाम एक्टर शिकंजे में आए थे एनसीबी के, वो इसी एक्ट के तहत आए थे। इस एनडीपीएस एक्ट को लाने का उद्देश्य यही है कि ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग को रोका जाए, प्रोडक्शन को रोका जाए, ट्रेड को रोका जाए, और यूज़ करने से भी इसको रोका जाए। ड्रग्स को एक्सेप्ट मेडिकल पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है ड्रग। आर्यन खान को जो एनसीबी ने गिरफ्तार किया है वो ड्रग्स खरीदने के लिए, बेचने के लिए और उसकी लेन देन में शामिल होने के लिए गिरफ्तार किया है। अब ये समझते हैं किस किस तरह के ड्रग्स नारकोटिक ड्रग्स होते हैं और कौन सी ड्रग्स जो हैं वो बैन है, जिसके साथ पाए जाने में सज़ा हो सकती है। तो जो एनडीपीएस एक्ट है वो नारकोटिक ड्रग्स को डिफाइन करता है कि उसमें आती है कोका लीफ, कैनेबीज, ओपियम, पॉपी स्ट्रॉ और अलग अलग तरीके के मैन्युफैक्चर्ड ड्रग। वो सारे ड्रग्स हैं जो केंद्र सरकार समय समय पर नोटिफाई करती रहती है। सबसे पहले बात करते हैं कोका लीव्स की। कोका लीफ से ही दरअसल कोकेन नामक जो ड्रग है वो बनाया जाता है। असल में हजारों सालों से दक्षिण अमेरिका के लोग कोका लीव्स का इस्तेमाल करते थे खुद को तरोताज़ा रखने के लिए, खुद को एनर्जेटिक महसूस कराने के लिए। जिस तरीके से आजकल लोग पान चबा के थूक देते हैं, उस तरीके से कोका लीव्स को ये चबाया करते थे दक्षिण अमेरिकी लोग। इसका जो सेवन है डायरेक्ट पत्तियां चबा के या इसका पेय पदार्थ, इसको उबाल कर पीते थे लोग। हालांकि उस समय तक ये जो कोका लीव्स है एक ड्रग्स नहीं था, इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी। लोग खुद को एनर्जेटिक रखने के लिए इसको इस्तेमाल करते थे। दिक्कत तब होने लग गई जब इसको ड्रग्स के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा, और साइंटिस्ट जब इस पूरे चक्कर में सामने आए, उन्होंने देखा कि इस पत्तियों में ऐसा दरअसल क्या है जिसको लेकर लोग इतनी ताजगी महसूस करते हैं। तब उनको पता लगा कि इसमें एल्कोलाइड कोकीन नामक एक सब्सटेंस है जो एनर्जी या कुछ ऐसा मतलब दिमाग में रिलीज करता है जिससे खुशी और एनर्जी महसूस होती है। से इन कोका लीफ से कोकीन को अलग किया गया जो असल में नशा करवाती है। कोकीन एक सफ़ेद रंग का पाउडर होता है जिसको अलग अलग तरीके के लेने के इसके तरीके हैं। जैसे कुछ लोग इसको नाक से खींचते हैं, कुछ दांत से रगड़ते हैं, कुछ स्मोक करते हैं या कुछ इंजेक्शन के साथ इसको लेते हैं। जिस भी मेथड से ये लिया जाए 1 से 3 मिनट के भीतर ही इसका कोकीन हाई शुरू हो जाता है, जो कि 15 से 30 मिनट तक रहता है। इस कोकीन पाउडर को लेने के बाद लोग कहते हैं कि उनको खुशी महसूस होती है, और ये खुशी महसूस इसलिए होती है क्योंकि जब ये वो लेते हैं तो उनके दिमाग में डोपामीन नामक एक हार्मोन सिक्रेट होता है जिससे उनको खुशी महसूस होती है, और लोग अपने अंदर कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं, एक आत्मविश्वास महसूस करते हैं। यही जो महसूस वो करते हैं यही उनको बार बार प्रेरित करता है, बार बार उनको मजबूर करता है कि वो बार बार लें, और इसी चक्कर में वो ड्रग्स के मामले में फंस जाते हैं। एक हैरानी की बात यह है कि कोका कोला, जिसको आज बच्चा बच्चा जानता है, इसमें भी शुरुआत में कोकीन मिला हुआ होता था। हालांकि बाद में कोकीन इसमें से अलग किया गया। इसी वजह से कोका कोला का नाम कोकीन, इसलिए इसका नाम कोका कोला रखा गया था। परंतु इस कोकीन का सबसे घिनौना पहलू ये है, सबसे दुखद पहलू ये है कि इसका इस्तेमाल
अमेरिका में जो दक्षिणी अफ्रीका से जो मजदूर आते थे उनके ऊपर किया जाता था। क्या किया जाता था कि जब वो काम करते थे तो उनको कोकीन दिया जाता था ताकि उनको अपना दर्द और पीड़ा जो है महसूस ना हो और उनसे लगातार लंबे समय तक काम करवाया जा सके। और इसी नशे के लालच में वो लगातार काम करते रहते थे ताकि उनको एक लालच दिया जाता कि तुम करो तो और तुम्हें कोकीन दिया जाएगा। जर्मन सैनिकों के ऊपर भी इस कोकीन का इस्तेमाल किया जाता था। जब वो जंग लड़ने जाते थे तो उनको कोकीन दिया जाता था और बाद में द्वितीय विश्व युद्ध में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ और जब वो थकते थे तो उनको दे दिया जाता था, फिर वो दोबारा लड़ते थे, फिर तो ताकि उनको लंबे समय तक उनसे काम निकलवाया जा सके। अब दूसरा जो बैन है ड्रग वो है कैनबीज, जिसको आम भाषा में गांजा, चरस के नाम से भी जाना जाता है। कैनबीज जो है दरअसल 2000 साल से भारत में इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है। सुश्रुता संहिता एक मेडिकल ट्रीटी की एक किताब है हिंदुइज्म में, जो इससे कैनबीज से बताती है कि किस किस तरीके का लाभ होता है। डायरिया में इससे काफ़ी लाभ उस किताब में बताया गया है कि लाभ होता है, इससे वो बीमारी सुलझाई जा सकती है। लेकिन 1798 में ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर जब राज कर रहे थे तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक एक्ट पारित किया गया जिसके तहत कैनबीस के ऊपर भारी कर लगाया गया, टैक्स लगाया गया, ताकि इसका जो कंजम्पशन है वो रोका जा सके। और 2019 की एक सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट भी है जो बताती है कि 31 मिलियन लोग जो हैं वो कैनबीस का इस्तेमाल करते हैं, चरस गांजे का इस्तेमाल करते हैं, भारत में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो यूज़र्स हैं वो पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और दिल्ली में। तीसरा जो ड्रग बैन है वो आता है ओपियम पॉपी, यानी हिंदी में जिसको कहते हैं अफीम पोस्ता। इसको लेने के बाद व्यक्ति को एक मेडिटेटिव प्लेजर महसूस होता है, जिसकी वजह से ही वो बार बार इस ड्रग्स की तरफ भागता है और अंत में वो ड्रग्स ही इसका काम, इन बंदे का काम खराब कर देता है। अफीम, इसको ओपियम को अफीम हिंदी में हम कहते हैं। पॉपी नामक एक प्लांट होता है, उससे ही ये अफीम बनाया जाता है जो कि बैन है। अब बात करते हैं इससे जुड़ी सज़ा की। क्या सज़ा प्रेस्क्राइब करता है एनडीपीएस एक्ट? तो सज़ा जो है वो क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी आपके पास ड्रग्स की पाई जाती है तो उसके ऊपर निर्भर करता है। तो क्वांटिटी को इस एक्ट में 3 भागों में बांटा गया है। पहली है स्मॉल क्वांटिटी, दूसरी है मोर देन स्मॉल बट लेस देन कमर्शियल क्वांटिटी, तीसरी है कमर्शियल क्वांटिटी, मतलब स्मॉल सबसे कम, लेस देन कमर्शियल से कम, और तीसरी है कमर्शियल क्वांटिटी। जैसे फॉर एन एग्जांपल कोकेन की जो स्मॉल क्वांटिटी है वो है 2 ग्राम, वहीं कमर्शियल क्वांटिटी है 100 ग्राम, और 2 से अगर ज़्यादा है, 100 से अगर कम है तो वो लेस देन कमर्शियल क्वांटिटी में आ जाता है। गांजा की जो स्मॉल क्वांटिटी है वो 1 kg, कमर्शियल क्वांटिटी जो है वो है 20 kg। हीरोइन की स्मॉल क्वांटिटी है 5 ग्राम, कमर्शियल क्वांटिटी है 250। पॉपी स्ट्रॉ अफीम की जो कमर्शियल स्मॉल क्वांटिटी है वो 1 kg और कमर्शियल क्वांटिटी है 50 kg। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं आपको सज़ा का बताऊँ तो गांजा की जो स्मॉल क्वांटिटी के लिए सज़ा है वो रिग्रियस बमशक्कत सज़ा 1 साल तक हो सकती है और उसमें 10,000 रुपये तक का फाइन भी हो सकता है। 2 तरह की सज़ा होती हैं, बामशक्कत और एक सिंपल सज़ा जिसमें आपको मशक्क़त नहीं करनी पड़ती। रिग्रेस इम्प्रिजमेंट, बामशक्कत में सज़ा तो मिलती है, साथ साथ में काम भी तगड़ा करवाया जाता है जेल में। वहीं गांजे के लिए लेसर देन कमर्शियल क्वांटिटी की जो सज़ा है वो 10 साल तक हो सकती है और 1 लाख तक का फाइन भी हो सकता है। वहीं कमर्शियल क्वांटिटी की अगर बात करें कैनबीज में तो वो 10 साल से कम नहीं होगी और 20 साल तक सज़ा हो सकती है। वहीं जो फाइन है वो कम से कम 1 लाख का और ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है कैनबीज में, गांजे में। वहीं अगर कोई यूज़ करते हुए पाया जाता है, ऊपर वाली जो बात थी वो थी कि कोई खरीद रहा, बेच रहा है और प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। अब यूज़ करने के ऊपर भी जो है वो सज़ा है। सेक्शन 27 जो है एनडीपीएस एक्ट का वो बताता है कि रिग्रेस इम्प्रिजमेंट, बमशक्कत इम्प्रिजमेंट हो सकती है 1 साल तक की, या फाइन हो सकता है 20,000 रुपये तक का अगर आप यूज़ करते हुए, रोल करते हुए पाए जाते हैं तो।
वहीं बात करें अफीम यानी पॉपी स्ट्रॉ की, तो पॉपी स्ट्रॉ की स्मॉल क्वांटिटी के लिए 1 साल तक की रिगरस इम्प्रिजनमेंट मतलब बशमशक्कत सज़ा, और या फाइन जो हो सकता है वो 10,000 रुपये तक का हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। वहीं कमर्शियल क्वांटिटी से कम क्वांटिटी में जो है वो 10 साल तक की सज़ा हो सकती है, या 1 लाख तक का फाइन हो सकता है। और कमर्शियल क्वांटिटी अगर पॉपी यानी अफीम की कोई पाया जाता है उसके साथ, तो 10 साल से कम की सज़ा नहीं होगी और 20 साल तक की सज़ा हो सकती है, और फाइन जो है 1 लाख रुपए तक का हो सकता है। 1 लाख से शुरू होकर 2 लाख तक फाइन जो है जा सकता है, डिपेंड करता है कितनी क्वांटिटी पाई जाती है। तो आज हमने जाना कि ड्रग्स से जुड़े कानूनों को हमने जाना, और हमने समझा कि कितने खतरनाक इसमें सज़ाएं हैं। तो ना सिर्फ सज़ाएं और ज़िंदगी को कितना ये इम्पैक्ट करता है उसकी तो बात ही अलग है। लोगों के घर तबाह हो जाते हैं, लोगों की ज़िंदगियां तबाह हो जाती हैं, और इसको ना सिर्फ सज़ा के तौर पे देखा जाना चाहिए, एक सॉफ्टली इसको डील किया जाना चाहिए, क्योंकि जो बंदा ड्रग्स में इंडल्ज हो जाता है वो उसका बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सरकार को सज़ा तो साथ साथ में देनी चाहिए, साथ साथ में उस मशीनरी को भी स्ट्रॉन्ग करना चाहिए जहां हम जो ड्रग्स में इंडल्ज हो चुके हैं अपने युवाओं को उससे बाहर निकाल के ला सकें। हालांकि अब देश में एक कैनबीज़ यानी गांजा को लेकर एक बहस भी छिड़ी हुई है कि इसको लीगल अब कर देना चाहिए, क्योंकि कई तरीके के इसमें फ़ायदे भी पाए जाते हैं। तो ऐसी बात भी चल रही है, और एक ये भी तर्क आता है कि पहले से ही हमारा जो जस्टिस सिस्टम है उसमें केसेस की भरमार है, ऊपर से इस तरीके के केस आके गांजा चरस वाले आके तो और क्रिमिनल मशीनरी के ऊपर और दबाव पड़ जाता है। ऐसा तर्क इसलिए भी दिया जाता है क्योंकि हाल ही में कई देशों ने, दुनिया के कई देशों ने ड्रग्स को, कैनबीस को जो है लीगल करा है। जैसे कनाडा ने लीगल करा है, जमाइका ने, नीदरलैंड ने, जॉर्जिया, मैक्सिको, कोस्टा रिका, कोलंबिया, बेल्जियम, पोर्चुगल, स्पेन, चेक रिपब्लिक और अमेरिका ने भी हाल ही में कैनबीस को कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ लीगल करा, जैसे कि कोलोराडो, वाशिंगटन, अलास्का, वाशिंगटन डीसी, कैलिफोर्निया, मेन, इस तरीके की अलग अलग, न्यू मैक्सिको, न्यूयॉर्क, अलग अलग जगहों में यूएस ने भी हाल ही में अपने एक पार्लियामेंट के ज़रिए कई तरीके के कैनबीस को लीगल कर दिया है विद सम रिस्ट्रिक्शंस। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ड्रग्स मत करिएगा। धन्यवाद।